हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत होंगे, मस्त तो होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल में। तो आज हो गया है 14 फरवरी 2025। तो आज आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो साथी नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। दोस्तों, चलते हैं खबरों की दुनिया में। जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि पहले जो है 2015 से लेकर के 2000 यानी 2015 से अभी तक दो 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 साल का बीएड चल रहा था और एमएड चल रहा था। लेकिन एनसीटीई ने अब इस रूल को बदल दिया है। क्या बदल दिया है? उनके अपने ट्विटर हैंडल में उन्होंने एक मैसेज के जरिए संदेश दिया है सबको कि 10 साल बाद फिर से 1 साल बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर बीएड और मास्टर कोर्स एजुकेशन 1 ईयर एमएड कोर्स की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक सत्र में 2026-27 यानी जो एडमिशन लेंगे 2026 और 27 वाला बैच में, वो अब जो है 1 साल का बीएड या 1 साल का एमएड में एडमिशन वो ले सकता है। चलिए दोस्तों, आप सबको वन बाय वन बताते हैं कि आप लोग बताते हैं 1 ईयर्स बीएड कोर्स के बारे में पूरा चीज़। 1 साल बीएड कब से शुरू होगा, एमएड का फैसला क्यों आखिर लिया 1 साल का, 1 ईयर बीएड कौन कर सकता है, ये सारी खबर लेकर के आप सबको हम बारी बारी वन बाय वन बताते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि 1 ईयर्स बीएड कोर्स एनसीटीई लेटेस्ट न्यूज़। चलिए, भारत की टीचर्स एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। कुछ दिन पहले एनसीटीई ने जारी दी थी कि देश में 10 साल बाद फिर से 1 साल बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 साल का एमएड भी शुरू होगा। लेकिन ग्रेजुएशन करने वाला कोई भी व्यक्ति 1 ईयर्स का बीएड जो है 1 ईयर्स का जो बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसके लिए एक शर्त लागू होगा। यानी कोई अगर स्टूडेंट अगर वो सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन किए हैं और हम डायरेक्ट बीएड में एडमिशन लेंगे तो 1 साल का ही लेंगे, तो उनके लिए ये नहीं है। अगर आप सिंपली अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं 3 साल का, तो आपको 2 साल का बीएड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करें, जो एनईपी 2020 में जो लागू होने वाले हैं, अगर आप उस इंटीग्रेट कोर्स कर रहे हैं तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल 3 साल का किए हैं वो 1 साल का बीएड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम खबर को लेकर चलते हैं। 1 साल के बीएड कब से शुरू होगा? चलिए, नेशनल एजुकेशन फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटीई ने बताया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर्स बीएड और मास्टर और एजुकेशन यानी कि 1 ईयर्स एमएड कोर्स की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक यानी कि 26 और 27 में की जाएगी। यानी 2026 में आगे है, यानी 2026 में जो बीएड एडमिशन फॉर्म निकलेंगे उसमें आपको 1 साल का बीएड और एमएड कोर्स में प्रवेश का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 26-27 का जो सत्र होगा दोस्तों, उसमें 1 साल का एमएड और 1 साल का बीएड कोर्स शुरू हो जाएगा। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्या है, 1 ईयर्स एमएड का फैसला आखिर क्यों लिया, जबकि 10 साल से 2 साल का एमएड का चल रहा था, लेकिन 1 साल का क्यों हो गया? तो चलिए दोस्तों, इसमें आप चलते हैं। 1 साल का एमएड कोर्स फुल टाइम कोर्स होगा। जो एमएड 1 साल का करेगा दोस्तों, वो फुल टाइम मतलब जो है वो करना पड़ेगा, जिसे रेगुलर मोड चलाया जाएगा, लेकिन वो रेगुलर होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। जबकि 2 साल का एमएड कोर्स का ऑप्शन उन लोगों के लिए खुला रहेगा जो नौकरी पेशा है और टीचर या एजुकेशन लीडर्स की जॉब जारी रखते हुए एमएड पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे शिक्षक अभी बीपीएससी से बहाल हुए हैं। उन्होंने क्या क्या बीएड कर लिया है, ग्रेजुएशन वगैरह सब तो कर ही लिया है, टीचर्स में बहाल हो गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम एमएड करेंगे। तो उनके लिए ये है कि आप जो है आपके लिए 2 साल का ही होगा, क्योंकि आपने ओपन से कर रहे हैं, आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, इसलिए आपको 2 साल का एमएड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते जॉब, अगर आप डायरेक्ट आप रेगुलर करते तो आप 1 साल का एमएड कर सकते थे दोस्तों। चलिए, आगे क्या कहा है इसमें चलते हैं। एनसीटी चेयरमैन पंकज अरोड़ा ने कहा है कि 2 साल का एमएड कोर्स 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन इससे शिक्षक ट्रेनिंग में खास फायदा नहीं हुआ। नए स्टूडेंट के बीच इसे लेकर जोश नहीं दिखा। कई संस्थानों में सीटें खाली रह गई।
करिकुलम में भी जरूरी सुधार नहीं हो सके। अब नए एमएड कोर्स में रिसर्च और हैंड्स ऑन कम्युनिटी एजुकेशन टास्क दोनों को शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है कि 1 ईयर्स बीएड जो है ये कौन कर सकता है। चलिए दोस्तों पॉइंट में हम लोग आते हैं कि अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 4 ईयर्स यूजी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम चुनना होगा। लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी करना होगा पहले। यानी 1 ईयर्स बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास या तो 4 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर का डिग्री होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर आप पीजी कर चुके हैं तो आपके लिए 1 ईयर्स आपका चलेगा एमएड। लेकिन आप पीजी भी कर लिए हैं, बीएड भी कर लिए हैं, आप नौकरी भी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको 2 साल के लिए ही करना पड़ेगा एमएड। आगे में है दोस्तों, अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, ग्रेजुएशन तो किया है लेकिन पीजी आपने नहीं किया, तो आप सिर्फ 2 ईयर्स बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। ये थी दोस्तों एनसीटी के नए रूल। आपको पूरा वीडियो हम बारी बारी 1 बाय 1 आप लोग हम लोग बता दिए दोस्तों कि वो कौन कर सकता है 1 ईयर्स बीएड, और जो है आप 1 ईयर्स एमएड का फैसला आखिर क्यों हुआ जबकि 2 साल था, 10 साल से 1 साल का बीएड कब से शुरू होगा दोस्तों। ये सारी जानकारी आपको हम लाइन दे दिए दोस्तों। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हमको दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।